एपिसोड की स्टार्टिंग में सोलर कहता है क्या कहा मैं एक 7 साल के बच्चे की तरह कर रहा था और मैंने अपना नाम सान बताया था तो बहुत शौक ही जाता है। वो मैं कहता है हाँ कल तुमने यह रूम बहुत गंदा कर दिया था, मैंने पूरी रात जाग कर इसे खुद अपने हाथों से साफ किया है। सोलर सोच में पड़ जाता है। वो मैं कहता है अब यह मत कहना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। सोलर कहता है मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे गाड़ी का बहुत तेज हॉर्न सुनाई दिया था, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। आज सुबह जब मैं उठा मैंने शावर लिया और मार्केट चला गया। तभी सोलर अपना बैग उठाकर जाने लगता है। वो मैं पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? सोलर कहता है पढ़ाने जा रहा हूँ। वो मैं कहता है कल तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी और अभी तुम्हें कुछ याद भी नहीं है तो तुम आज छुट्टी ले लो। सोलर कहता है लेकिन मैंने लीव के लिए अप्लाई नहीं किया है और मेरी क्लास के बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? वो मैं इशारों से कहता है मैं रखूंगा। सोलर हंसकर कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो मैं कहता है नहीं, मैं भी एक टीचर हूँ, माना तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ पर मैं भी बच्चों का ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए आज तुम सिर्फ आराम करोगे, प्रिंसिपल को तुम्हारे बारे में मैं बता दूंगा। सोलर कहता है अच्छा ठीक है, जल्दी नहा लो, तुम पहले ही लेट हो चुके हो। वो मैं सोलर के गालों पर किस करके नहाने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मैं आज टाइम से स्कूल पहुँच जाता है लेकिन उसके पीछे से सोलर भी स्कूल पहुँच जाता है। वो मैं जब प्रिंसिपल सुशान और जी से मिलता है तो जी कहता है मैंने तुमको सुबह तो नहीं देखा था। वो मैं कहता है मैं टाइम से आ चुका हूँ। फिर वो प्रिंसिपल को ग्रीट करता है। प्रिंसिपल सोलर के बारे में पूछती है तो पोमेक बताता है कि वो ठीक है लेकिन आज वो रेस्ट करेगा और सोलर की क्लास को मैं हैंडल कर लूंगा। प्रिंसिपल कहती है तुम कर पाओगे ना, क्योंकि सोलर की क्लास के बच्चे काफी जिद्दी है। तभी जी बोलता है जिद्दी तो कोई और ही है और वो सब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर सोलर को पाते हैं। वो मैं सोलर का नाम पुकारता है। सोलर उन लोगों की तरफ देखता है और जल्दी से क्लास में चला जाता है। प्रिंसिपल जी से पूछती है तो वो काम कर रहे हो ना जो मैंने तुमको बोला है? जी एक डायरी दिखाता है और कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाती है। जी अपनी डायरी में सभी टीचर्स के नाम के आगे टिक लगा रहा होता है। वो मैं पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी बताता है कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। वो मैं पूछता है क्या मतलब? जी कहता है पता है हमारे मेन कैंपस में एक टीचर था जो ऊपर से तो ठीक दिखता था लेकिन बाद में पता चला कि उसे एक मेंटल डिजीज थी, इसलिए प्रिंसिपल चाहती है यहाँ पर भी सभी टीचर्स के बारे में चेक किया जाए। यह सुनकर मैक चिंतित हो जाता है। वो पूछता है प्रिंसिपल ने यह काम तुम्हें ही क्यों दिया? जी कहता है पता नहीं लेकिन वो मुझे हमेशा कहती है कि तुम काफी अमेजिंग हो। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो मैक अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम जी की तारीफ करती है और बोलती है क्या मैं तुम्हें उसका कांटेक्ट नंबर दूं? वो मैं कहता है मॉम उसके अपने फ्रेंड्स है, मेरे अपने फ्रेंड्स है। तभी उस मॉम उसके रूममेट के बारे में पूछती है कि वो क्या बनना चाहता है। वो मैं बताता है कि वो टीचर बनना चाहता है और उसका फोन स्पीकर पे होता है। अभी उसकी मॉम बोलना चालू कर देती है और कहती है कि आजकल तो टीचर कोई भी बन सकता है और टीचर बनना काफी आसान हो गया है। वो मैं फटाफट उनका स्पीकर बंद करता है और कॉल कट कर देता है। सोलर से सॉरी बोलता है उसकी मॉम की बातों के लिए। अभी सोलर खड़ा होता है और चिल्लाता है, फिर पीछे मुड़ता है और पोमेक को बताता है कि मेरी हर सब्जेक्ट में ए आए है। पोमेक भी उससे कांग्रेस करता है और तुम्हारे पोमेक कहता है ठीक नहीं है। सोलर समझते हुए कहता है हम बच्चों को सिखाते हैं कि जब उन्हें मदद चाहिए होता है उन्हें अपने दोस्तों को बताना होता है, तभी तो वो उनकी मदद कर पाएंगे। पोमेक बोलता है तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? सोलर स्माइल करता है और कहता है जब तुम रेडी हो तब तुम मुझे बताना। असल में सोलर यहाँ पर कहना चाहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मेरे से शेयर कर सकते हो। प्रेजेंट में वो मैं देखता है कि सोलर अपनी क्लास में नहीं है, वहाँ कोई और ही टीचर पढ़ा रही है। तो वो सोलर को कॉल करता है। इधर सोलर सोने में बिजी होता है। वो मैं उसे ढूंढ लेता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ सो रहे हो और उससे एक किस करता है। सोलर जग जाता है और कहता है अंकल कितने पर? वो मैं शौक होकर कहता है शान। सोलर कहता है यह कौन सी जगह है? वो मैं कहता है यह स्कूल है। सोलर खुश होकर कहता है फिर तो मॉम मुझे लेने आएगी ना? वो खुशी से चिल्लाने लगता है। वो मैं उसे शांत कराते हुए कहता है पहले अंकल के साथ घर चलो। सोलर जाने से मना करता है और उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। वो एक टॉयलेट में आकर छुप जाता है। वो मैं उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है। सोलर फिर से उसे धक्का देकर भाग जाता है। भागते भागते वो कुछ
बच्चे के पास आकर रुक जाता है। वो बच्चे उसे कहने लगते हैं, टीचर सोलर, एक बार हमारा होमवर्क देख लीजिए। सोलर उन पर चिल्लाने लगता है कि मेरा नाम सोलर नहीं सान है। इतने में पोमेक उसे फिर से पकड़ लेता है। सोलर उसे हाथ पर बाइट कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पोमेक उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है जहाँ जी पढ़ा रहा था। जी पोमेक से पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। वही यह तीन लड़कियाँ उन्हें साथ में देखकर सोचने लगती है कि दोनों टीचर का आपस में कुछ चल रहा है। पोमेक कहता है, कुछ नहीं, मैं बस हवा खाने आया था। जी कहता है, क्या तुम्हारी क्लास नहीं है, यहाँ हवा खा रहे हो। पोमेक कहता है, क्लास तो तुम्हारी भी है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पोमेक हंसने लगता है। जी पूछता है, क्या तुम बीमार हो, और उससे चेक करने लगता है। यह देखकर वो लड़कियाँ बहुत खुश होने लगती है। जी कहता है, तुम थोड़े गर्म से हो रहे हो। पोमेक कहता है, मैं ठीक हूँ, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सोलर को देखते हैं। वो स्कूल के गेट के पास पहुँच गया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में चाकू देख के वहाँ से वापस आ जाता है। फिर वो दो बच्चे को देखता है। वो बच्चे बोलते हैं, हम पीटी की क्लास स्किप नहीं कर रहे हैं, हमने बांग नहीं किया है। सोलर उनसे पूछता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है स्कूल से बाहर जाने का। वो बच्चे पहले तो नहीं बताते हैं, बाद में उसे सीक्रेट कोड दिखाने के लिए बोलते हैं। सोलर भी दिखा देता है। वो बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पोमेक आ जाता है। सोलर पूछता है, जल्दी बताओ। दोनों बच्चे कहते हैं, जिम के बगल में एक दीवार है जहाँ से आप जंप कर सकते हो। और सोलर वहाँ से चला जाता है। पोमेक उन बच्चों के पास आता है और कहता है कि तुमने सोलर टीचर को देखा। वो बच्चे पहले तो कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पोमेक कहता है कि मैं तुम्हारा मैथ्स का काम डबल कर दूंगा, तभी वो चुपचाप बता देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोलर जिम पहुंच चुका होता है। जी उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थोड़ी देर पहले पोमेक भी आया था और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो उससे भी ज्यादा खराब लग रही है। तभी वहाँ पे पोमेक आ जाता है। पोमेक सोलर का हाथ पकड़ता है। सोलर पोमेक को अंकुल कितने पर कहता है। जी कहता है, अंकुल कितने पर, और पूछता है, क्या चल रहा है। पोमेक लेके जाने की कोशिश करता है। तभी जी उन्हें रोकता है और कहता है, सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, बताओ क्या चल रहा है। पोमेक जी का नोटबुक लेता है और उस पेज पर लिख देता है जिस पेज पर उसने टीचर्स के बारे में लिखा था, और सोलर को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सोलर और पोमेक को एक रूम में देखते हैं। पोमेक पूछता है, तुम थकी नहीं पूरे स्कूल में भागते भागते। सोलर कहता है, मैंने बोला ना मुझे मॉम से मिलने जाना है। पोमेक कहता है, मैं तुम्हें स्कूल के बाद ले चलूंगा, लेकिन तब तक प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। सोलर मान जाता है। पोमेक खुश होता है कि सोलर की अब कोई क्लास नहीं है, लेकिन जैसे ही वो टाइम टेबल देखता है वो शौक हो जाता है, क्योंकि सोलर की क्लास होती है। लेकिन पोमेक के पास एक आइडिया होता है। वो सोलर को एक चैलेंज देता है और कहता है कि मैं कितने पर, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। सोलर भी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। फटाफट अपने क्लास में जाता है और बोर्ड पे लिख देता है कि पेज नंबर 36 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो, और फिर बच्चों को देखता है और बोलता है कि कोई भी अपने डेस्क से उठेगा नहीं, और यह बोल के सीधा वो सोलर की क्लास में चला जाता है। सोलर सबसे पहले तो बोर्ड पर अपना नाम लिखता है, सान, और बच्चों से पूछता है इसका मीनिंग मुझसे बताते हैं। एक बच्चा पूछता है, आपका नाम तो सोलर है ना। पोमेक कहता है, बॉस एक दिन के लिए सर ने अपना नाम बदल लिया है। फिर सारे बच्चे कहते हैं, क्या हम भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं। सोलर कहता है, नहीं, मेरा असली नाम सान ही है। सारे बच्चे फिर से कहने लग जाते हैं। तो सोलर झाड़ू उठाता है और बोर्ड पर मारता है। क्लास शांत हो जाती है। पोमेक कहता है, अपने स्टूडेंट को झाड़ू से नहीं मारता। सोलर झाड़ू सो देता है और फिर कहता है, हम 1 से 10 तक की काउंटिंग सीखेंगे। एक बच्चा कहता है, यह तो हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था। तो फिर सोलर बच्चों बुद्धि सिखाने लग जाता है। पोमेक थोड़ी देर के लिए अपनी क्लास में चला जाता है। दो बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं। सोलर उन बच्चों के पास जाता है और कहता है, खेलो मत मेरी क्लास में। उन बच्चों से कार्ड ले लेता है, लेकिन वो कार्ड सोलर को पसंद आ जाती है। सोलर अपने पीछे वो कार्ड छुपा लेता है और कहता है, इस क्लास का मॉनिटर कौन है। वो बच्चा कहता है, आपको मेरा नाम याद नहीं। सोलर कहता है, उन सभी बच्चों के नाम लिखो जो शैतानी कर रहे हैं, और सबसे पहले अपना लिखो पीछे से। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं, सर अपना नाम चेंज कर सकता हूँ क्या। पोमेक थोड़ी देर के लिए अपनी क्लास में चला जाता है और
जब वो जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। सारे बच्चे अपनी चेयर पे बैठ के इधर उधर चेयर को घसका रहे थे। वो कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने तुमको बोला था ना कि डेस्क पे से नहीं उठना है। वो बच्चे कहते हैं पर हम डेस्क पे से कहाँ उठे हैं, हम तो डेस्क पे बैठे हैं। जैसे ही पोमेक सोलर के क्लास की आवाज सुनाई देता है वो फटाफट भाग के इधर आता है और उसका तो दिमाग ही सटक जाता है। तो फिर वहाँ पे प्रिंसिपल सुशान आकर कहती है किसने इस रूम को इतना गंदा किया। सब बच्चे सोलर की तरफ उंगली कर देते हैं। सोलर कहता है मैंने 100 बार बोला है मेरा नाम सान है। अगले स्क्रीन में प्रिंसिपल पोमेक से कहती है यह सीरियस बात है, सोलर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, वो खुद को सान क्यों बता रहा है। जी पूछता है वो एक बच्चे की तरह क्यों कर रहा है। पोमेक कहता है सोलर को कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल कहती है यह तुम्हें कौन से एंगल से ठीक लग रहा है, वो तो ऐसे नहीं था। पोमेक कुछ नहीं कहता। प्रिंसिपल कहती है मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्रिंसिपल जी से कहती है अब क्या करना चाहिए। जी रिपोर्ट लिखने लगता है। पोमेक उसे सोलर के बारे में लिखने से मना करता है। प्रिंसिपल कहती है तो फिर तुम सब कुछ अपने अंदर तक मत रखो, तुमने कहा तुम ठीक हो लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा, इससे कुछ भी सही नहीं होगा। पोमेक अपने पास के बारे में सोचने लगता है। उसकी मॉम की कही बातें उस पर इतना हावी हो जाती है कि वो बीमार पड़ जाता है। तब सोलर उसे स्पोर्ट्स बांध देकर उसकी केयर करता है। सोलर कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी मुश्किलें अकेले सुलझाना पसंद है, पर तुम जितना ऐसा करते हो मुझे उतना ही बुरा लगता है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। पोमेक उसे सॉरी कहता है। सोलर कहता है अगर तुम किसी से यह डायरेक्ट नहीं बोलना चाहते हो तो मैजिक कोड का यूज करो। पोमेक उस मैजिक कोड को नाम देता है स्पॉन्ज बार्ड। मतलब जब उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो डायरेक्ट हेल्प नहीं स्पॉन्ज बार्ड बोलेगा। पोमेक कहता है अगर कोई ऐसा दिन आए जब मुझे बर्दाश्त ना हो तो क्या तुम मुझे स्पॉन्ज बार्ड दोगे। सोलर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ जरूर दूंगा। प्रेजेंट में पोमेक कहता है स्पॉन्ज बार्ड। जी पूछता है क्या मतलब। पोमेक कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर वो बताता है सोलर का दिमाग 7 साल के बच्चे जैसा हो जाता है, शायद यह एक्सीडेंट की वजह से है। जी कहता है लेकिन वो आज सुबह तो ठीक लग रहे थे। पोमेक कहता है हाँ लेकिन जैसे ही दोपहर हुई वो वापस से बच्चा बन गया। मैं नहीं चाहता कोई भी सोलर को इस हालत में देखे। प्रिंसिपल कहती है तुम्हें यह हमसे नहीं छुपाना चाहिए था। पोमेक कहता है मुझे डर था। जी यह सब रिपोर्ट में लिख देगा। तुम सब जानते हो सोलर को टीचर बनना कितना पसंद है। मुझे डर था अगर स्कूल को पता चल गया तो फिर जी रिपोर्ट लिखने लगता है। पोमेक कहता है जी मैंने कहा ना मत लिखो। प्रिंसिपल कहती है बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, सोलर को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। पोमेक सरप्राइज होकर कहता है क्या मतलब। प्रिंसिपल कहती है यही कि हम सोलर की हेल्प करेंगे। जी कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कैंपस वाली टीचर की हेल्प की थी। पोमेक कहता है पर उसे तो निकाल दिया गया था ना, तुमने कहा वो चली गई। जी कहता है मैंने कहा था उसका ख्याल रखा जा रहा है, मतलब उसकी रिकवरी हो रही है। प्रिंसिपल कहती है स्कूल को सभी टीचर्स की फिक्र है, इसलिए मैंने टीचर जी को सभी टीचर्स पर नजर रखने के लिए कहा था। मान लो अगर कुछ होता है तो हम समय रहते उनकी हेल्प कर सके। हमें तुम्हारी हेल्प करने दो प्लीज। सोलर मेरा भी जूनियर है और तुम्हारा क्या, तुम ठीक हो ना। तुम्हारी बच्चों के साथ वैसे भी ज्यादा बनती नहीं है। जी कहता है लेकिन अच्छी बात यह है शान 7 साल का है तो यह आसान होगा। प्रिंसिपल पूछती है आसान कैसे। जी कहता है क्योंकि 7 साल के बच्चे को हैंडल करने में हमसे बेहतर कोई नहीं है। पोमेक उन दोनों का जोश देखकर खुश होता है। अगले सीन में प्रिंसिपल सोलर को शान के रूम में सभी टीचर्स से मिलवाती है और उनसे सोलर का ख्याल रखने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में पोमेक सोलर की बात उसकी मॉम से कराता है। मॉम कहती है अंकल बहुत अच्छे इंसान है, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊंगी। सोलर उनकी बात मानता है। नेक्स्ट सीन में हम जी को क्लास में देखते हैं। वो सभी बच्चों को समझाता है कि टीचर सोलर कुछ दिन के लिए छोटे बच्चे का कैरेक्टर ले रहे हैं और शान बन गए हैं, तो आप सभी उनकी मदद करना। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। सोलर सो गया होता है। प्रिंसिपल सोलर के पास से एक ड्राइंग उठाती है। जी मेरे को बोलता है सोलर बच्चा है तो उसे
हैंडल करना काफी इजी है। पोमे कहता है क्या बोल रहे हो, अगर देखा जाए तो वो क्लास का सबसे शैतान बच्चा है। प्रिंसिपल बोलती है मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, तुम गलत हो। फिर वो ड्राइंग दिखाती है जहाँ सोलर ने लिखा होता है आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। पोमे यह देखकर स्माइल करता है। जी कहता है एटलीस्ट अब तुम्हें कितने पर तो नहीं बोला है ना। फिर पोमे जी को सॉरी बोलता है, लेकिन बीच में ही जी कहता है कोई बात नहीं। तभी पोमे कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। जी ध्यान से सुनने लग जाता है। पोमे फिर कहता है कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था क्योंकि तुम परफेक्ट है। मेरी मॉम हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, हालांकि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जी हंसता है और कहता है परफेक्ट, तुम्हें पता है मुझे थेरेपी लेनी पड़ती है, मेरी ओसीडी के कारण मेरी ओसीडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ जैसा कि तुम सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। वो मैं कहता है हाँ वो तो हम है ही और काफी समय से है। प्रिंसिपल भी मुस्कुराती है। फ्लैशबैक में देखते हैं पोमेक के पास सोलर ढोल बजाते हुए आता है और पूछता है क्या तुम रेडी हो इस हफ्ते के पहुंच बात के लिए। पोमेक हाँ कहता है और फिर सोलर ढोल बजाने लग जाता है। पोमेक चिल्ला चिल्ला के बोलता है हर बात की तरह इस बार भी मेरे मार्क्स कम आए हैं। मेरी मॉम फिर से जी की तारीफ करेगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लास का टॉपर है या नहीं, मैं वो नहीं हूँ। यह बोलकर वो शांत हो जाता है, लेकिन सोलर ढोल बजा रहा होता है। पोमेक उसका हाथ पकड़ता है। सोलर कहता है तुमने अच्छा किया, अगर तुम्हें कोई चीज बहुत परेशान करे तो तुम्हें उसे बाहर निकाल देना चाहिए, तुम्हारी टेंशन कम हो जाएगी और मुझे विश्वास है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। किसे पता कि एक दिन तुम जी के दोस्त बन जाओ। पोमेक कहता है नहीं, मैं उसका दोस्त कभी नहीं बनूंगा। सोलर मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम मेरे हाथ ऐसे ही काल तक पकड़ने वाले हो। पोमेक फिर सोलर का हाथ छोड़ देता है। प्रेजेंट में प्रिंसिपल कहती है हमें पता है कि सान से कैसे डील करना है, लेकिन सोलर जब वापस आएगा तब क्या होगा। पोमेक कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता। प्रिंसिपल कहती है अच्छा छोड़ो यह सब, चलो चलते हैं, अब कल का काल देखेंगे। तभी पोमेक कहता है मेरे को शायद पता है कि वो कैसे स्विच करता है सान से सोलर में और सोलर से सान में। सोलर जैसे ही सोकर उठता है और वो पोमेक को देखता है तो कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। पोमेक पूछता है तुम सोलर हो। सोलर कहता है ऑफ कोर्स मैं सोलर हूँ और कौन होगा। पोमेक उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे पता चल गया तुम कब स्विच करते हो, जब भी तुम सो के उठते हो तो तुम सान से सोलर में और सोलर से सान के बीच स्विच करते हो। सोलर शॉक हो जाता है और कहता है क्या मैं अभी भी बच्चा बन जाता हूँ। पोमेक कहता है हाँ, कल तुम दोपहर में सो गए थे, जब उठे थे तो तुम सान बन गए थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोलर पोमेक को गले लगा लेता है और कहता है इसका मतलब तुम्हें मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता होगा ना। क्या तुम अपने आप को फोर्स कर रहे हो। तुम्हें अपने को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा हो जाए तो तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए, समझे। पोमेक हाँ कहता है और कहता है मैं समझ गया। सोलर पोमेक को किस करने लग जाता है। पोमेक उसे रोकता है, लेकिन सोलर कहता है तुम कितनी क्यूट हो, और फिर वो दोबारा किस करने लग जाता है। पोमेक कहता है सोलर रुको, थोड़ी शर्म करो। और यह सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि प्रिंसिपल और जी वहीं पर होते हैं। प्रिंसिपल कहती है कोई बात नहीं, हम सब अब बड़े हो चुके हैं, हम समझ सकते हैं। जी कहता है टीचर सोलर ने तुमको 100 बार किस किया है, इसका मतलब तुम्हें भी उनको उतनी बार किस बैक करना चाहिए। सोलर पोमेक से पूछता है सपोज बात। पोमेक हाँ बोलता है। सोलर खुश हो जाता है, किस करता है और कहता है तुम बेस्ट हो, तुमने दूसरों को अपनी मदद के लिए पूछा। और फिर वो दोबारा किस करने लग जाता है। तभी प्रिंसिपल आगे आती है और एक तकिए से उन्हें मारती है और कहती है रुक जाओ, कितना करोगे, और उनके ऊपर ही कूद जाती है और हमें पोमेक की आवाज सुनाई देती है। पोमेक कहता है पहले यह सब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मैं सोचता था यह सब मैं कैसे अकेले करूँगा, और फाइनली मैंने हिम्मत जुटाई और हेल्प के लिए पूछा और अब सब सही है। अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। इसी के साथ एपिसोड 2 एंड होती है।